स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराना पेंसिल बॉक्स। गर्मियों की छुट्टियां थीं और आर्व अपने नाना नानी के गांव आया था। गांव की वो पुरानी हवेली जिसमें उसकी माँ बचपन में रहा करती थी, अब खामोश और वीरान सी लगती थी। हवेली के एक कोने में एक कमरा था जहां कभी कोई नहीं जाता। आर्व को हमेशा उस कमरे को लेकर जिज्ञासा रहती थी। एक दिन जब नानी बाजार गई थी और नाना सो रहे थे, आर्व चुपके से उस पुराने कमरे में चला गया। दरवाजा जरा सा खटका और फिर खुल गया। कमरे में धूल भरे फर्नीचर, मकड़ी के जाले और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसे वहां एक पुराना लकड़ी का बना हुआ पेंसिल बॉक्स मिला। उस बॉक्स पर एक नाम खुदा था, अनया। आर्व को याद आया, उसकी माँ ने कभी अनया नाम की अपनी छोटी बहन का जिक्र किया था, जो बचपन में ही गायब हो गई थी। उत्सुकता में आर्व ने पेंसिल बॉक्स खोला। अंदर कुछ पुरानी पेंसिलें, एक रबर और एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर कोई ये बॉक्स खोले तो मुझे ढूंढने की कोशिश करना। मैं अब भी इस हवेली में हूं, पर सबको दिख नहीं सकती। मेरी पेंसिलें तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। आर्व डर गया, लेकिन फिर भी उसने पेंसिल को हाथ में लिया। जैसे ही उसने पेंसिल उठाई, अपने आप वो जमीन पर लुढ़कने लगी और कमरे से बाहर निकल गई। आर्व पेंसिल का पीछा करता रहा। पेंसिल उसे हवेली के तहखाने तक ले गई। तहखाने का दरवाजा पहले कभी नहीं खुलता था, लेकिन आज खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस एक टिमटिमाती लालटेन टंगी थी। तहखाने की दीवार पर किसी बच्चे की आवाज गूंज रही थी, आर्व, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आर्व कांप उठा पर बोला, हाँ, तुम कौन हो? मैं अनया हूं। मुझे बहुत साल दिए इस कमरे में बंद कर दिया गया था। सबको लगस मैं खो गई, पर मैं यहीं थी, बस कोई मुझे देख नहीं सका। आर्व ने डरते हुए कहा, अब क्या करूं? मेरी चिट्ठी को उस दीवार के पास ले जाओ जहां मेरा नाम खुदा है। आर्व ने चिट्ठी दीवार के पास रख दी। अचानक जमीन हिली और दीवार में एक दरार उभर आई। तेज रोशनी के साथ एक छोटी सी परछाई बाहर निकली। वो परछाई एक लड़की की थी, जिसे देखकर आर्व समझ गया, यही अनया है। अनया मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, अब मैं आज़ाद हूं, और फिर हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह हवेली का कमरा खुला मिला और पेंसिल बॉक्स गायब था। आर्व ने जब नानी से पूछा कि अनया कौन थी, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने धीरे से कहा, वो तुम्हारी मौसी थी, जो कभी वापस नहीं आई। आर्व ने मुस्कुराकर कहा, अब वो आज़ाद है। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।